मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ आवाज आ रही है। थैंक यू। यस मैम। ओके। आज कैमरा मेरा सही नहीं है या मुझे लग रहा है? मैम आपका हो ना वो वैसा हो गया है हॉरिजेंटल। है ना? ये पता हाँ नहीं क्यों हो गया। एक मिनट में चेक करती हूँ। हाँ। मैम जहाँ पे आप जाइए। पलचिन क्लास में हो? पता नहीं क्या हो गया। अभी ठीक सही है मैम, अभी सही हो गया। इस तरह से फोन रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि हम्म। अभी मैंने वो नहीं लगाया हुआ है। चलिए देखती हूँ, पता नहीं क्या बात है आज। अब ठीक था मैम। अब ठीक है? मैं इस तरह से अब सही है? यस मैम। मेरे को तो नहीं लगा। अब अभी पहले जैसे किया था वैसे ठीक था। हाँ, पहले स्ट्रेट रखा ना, कोई नहीं। चलिए आज इसी तरह से क्लास लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है, मुझे दिक्कत होगी बार बार देखने में। एक मिनट में दोबारा से करती हूँ। किसी को पता है कि ये कैसे ठीक होगा? मैम अभी का आपका वीडियो ऑफ है ना, तो वो तो अभी नॉर्मली शो हो रहा है। मैम एक मिनट पोर्ट्रेट लॉक वाला ऑप्शन देख लीजिए। पोर्ट्रेट लॉक जो आता है वहाँ पे अगर हो पाए तो।
एक मिनट, वो मैं वही देखा था, उससे भी नहीं हुआ। मैम आप मोबाइल से ज्वाइन हो कि लैपटॉप से? नहीं, मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ। तो मैम जैसे ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो हाँ, स्क्रीन को हॉरिजेंटल या वर्टिकल करने के लिए आपके मोबाइल में ही ऑप्शन आते हैं जहाँ रोटेशन पे ना? सारे। हाँ हाँ रोटेशन कह रहे हो? हाँ हाँ। कर दिया मैंने। उससे 1 मिनट करके देखा मैंने, उससे भी हो नहीं रहा है। और अभी तो आपका वीडियो ऑन भी नहीं है ना, वीडियो ऑन हो तो पता चले कि आपका कैसा दिख रहा है। ओके, 1 मिनट कर रही हूँ। आई थिंक अब सही हो गया। अभी आप बताना, हो गया ना अब सही? या मैम। अभी सही है ना? यस मैम, ओके ओके। हाँ, अब सही है, चलिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस में। और जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं मेडिटेशन से, ध्यान से, और फिर हम अपनी बुक को रीड करेंगे। तो चलिए, अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे जहां पर भी आप बैठे हैं, और दोनों फिंगर्स को आपस में फंसा लेंगे और आंखों को बंद करेंगे। उससे पहले सभी अपने माइक को म्यूट कर देंगे। चलिए, आंखों को बंद करके बिल्कुल शांति से रिलैक्स होके बैठ जाइए और लंबी गहरी 3 सांसें लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। और मुंह से छोड़ते वक्त आपको फील करना है कि आप सारे दिन की चिंता, थकान, एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी चीजें सांसों से बाहर निकाल रहे हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अंदर होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे। इनहेल, होल्ड इट, देन रिलीज। इनहेल, होल्ड इट एंड रिलीज। अब आप पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लाएंगे, पूरा फोकस सांसों पे रखेंगे। अब आपके मन शांत हो गया होगा, विचार आने अब कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी, क्योंकि हम अभी काम करते हुए सारा दिन की चिंता फिक्र जो भी आप अभी काम कर रहे थे एकदम से बैठे हैं, तो विचार आने बंद नहीं होंगे। तो अगर कोई भी विचार आता है तो आपको उसमें नहीं उलझना है। आपको अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। एक एक सांस को पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ देखेंगे कि एक सांस कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। फील कीजिए कि जब एक सांस अंदर लेते हैं तो हल्की सी वो सांसें आपको ठंडी लगती हैं, और जैसे ही वो सांस बाहर आती है तो हल्की सी गर्माहट होती है। तो पूरा फोकस सांसों पे रखेंगे और उसको फील करेंगे।
मैम टाइम ओवर हो गया है। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। अपनी बॉडी के कॉन्शियसनेस में आते हुए धीरे धीरे से अपने पैरों हाथों की उंगली को हिलाएंगे और दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और जो एनर्जी, जो हीट जनरेट हुई है, इसे अपनी आंखों के ऊपर हाथों को रखते हुए इस गर्माहट को फील करेंगे और धीरे धीरे पूरे चेहरे पे फैला देंगे। धीरे धीरे अब आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम अपनी बुक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बीच में प्लीज कोई भी चैट मत कीजिएगा। जिसका जो भी क्वेश्चन है वो हम लास्ट में लेंगे। जिसको जो भी प्रश्न पूछना है तो वो सारे आप बाद में पूछ सकते हैं। पहले अभी बुक की रीडिंग होगी तो आप यहाँ पे अपना ध्यान लगाइए। शायद आपको यहाँ आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, क्योंकि इस बुक में हमारे जीवन के हर एरिया को कवर किया है, चाहे वो पैसों का हो, रिश्तों का हो, हेल्थ का हो या जॉब का हो। कोई भी रिश्ता या कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो इस बुक में आप हील नहीं कर सकते हैं। तो अगर आज कोई नए भी आए हैं तो वो भी ध्यान से सुनेंगे, शायद आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाए जो आप ढूंढ रहे थे। क्योंकि इस सेशन में जो आ रहा है या ये बुक ही अलाउ करती है आपको आने के लिए, वरना कई लोगों को पता है लेकिन फिर भी ऐसी चीजों के पास से होके निकल जाते हैं। तो अगर आज आप इस सेशन में बैठे हैं तो इस किताब ने आपको चुना है और कहीं ना कहीं कोई रास्ता खुलने वाला है, तभी आप आज इस सेशन में आए हैं। तो इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। बुक कौन सी है ये आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे तब उस टाइम सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएंगी। अभी आप सिर्फ इसकी रीडिंग हम कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भौतिक जगत में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे आप पूरी तरह सामंजस्य में हैं। वहीं ऐसी भी वस्तुएं हैं जो आपसे पूरी तरह सामंजस्य विहीन है, और कुछ अन्य इन दोनों के बीच में हैं। लेकिन आप जिन भी बातों से असहमत हैं, उन सबको नष्ट या नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सभी चीजें लगातार परिवर्तित हो रही हैं। इसकी जगह आपको आगे बढ़कर उन चीजों की क्षण प्रतिक्षण, खंड प्रतिखंड, दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष पहचान करनी होगी, जो आपको पसंद हो, और आपको अपने विचारों की ताकत को उस पर ध्यान केंद्रित करने में उपयोग करना होगा, तथा आकर्षण के नियम की शक्ति को उसे आपके पास लाने की स्वीकारोक्ति देनी होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ बताया गया है कि इस भौतिक जगत में, यानी जहाँ हम रह रहे हैं इस दुनिया में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सामंजस्य में हैं, यानी हमारी उससे बॉन्डिंग अच्छी है। वहीं ऐसी वस्तुएं भी हैं जिससे हमारा सामंजस्य नहीं है। जैसे कि किसी को पैसों को लेकर रिश्ता बहुत अच्छा है पर किसी का पैसों से रिश्ता अच्छा नहीं है। किसी का व्यक्तियों से, आसपास के लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, किसी का नहीं है। तो इसी तरह से चाहे वो वस्तु हो चाहे वो इंसान हो, हमारे साथ ऐसा होता है कि कई लोगों से या कई वस्तुओं से हमारा अच्छा रिश्ता होता है और कई लोगों से नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं अब्राहम कि कई बार हम कई चीजों से असहमत होते हैं। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए मैं अपना कोई जीवन का एग्जांपल बताती हूँ या कोई बात बताती हूँ, तो कई लोग सहमत होते हैं पर कई लोग असहमत होते हैं, क्योंकि ये हमारे हमारे सबके नजरिए पे डिपेंड करता है। कई बार कोई चीज किसी को किसी तरीके से दिखती है, किसी को किसी तरीके से दिखती है। अगर मान लीजिए एक कमरे में हम बैठे हैं और 3 लोग बैठे हैं, तब तीनों को आप बोलोगे कि इस कमरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो कमरा भी सेम है, सारी वस्तुएं भी सेम है, लेकिन तीनों व्यक्ति अपनी अलग अलग बातें बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया देखने का जो प्रोस्पेक्टिव है वो सबका अलग अलग है। तो इसीलिए कई बार जिस नजरिए से हम देख रहे हैं तो वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। तो इसी तरह से जब हम चीजों को देखते हैं और इन चीजों को जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं, ये सब चीजें सीखते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजों के प्रति, इंसानों के प्रति, हालातों के प्रति आप एक नई पहचान होने लगती है। आप नई तरीके से चीजों को देखने लगते हैं। यानी चीजें सेम है लेकिन अब आप कुछ और तरीके से उसको देखते हैं और गहराई तक आपको बातें समझ आती है जो कि पहले नहीं आती थी। तो ये क्या है? ये आपके विचारों की ताकत है। जैसे जैसे आप अपने विचारों पे ध्यान देते हैं, फोकस रखते हैं, तो आपको चीजों को देखने का जो नजरिया है आपका अलग हो जाता है। और यही जो नजरिया आपका चेंज होगा, यानी बिगड़े हुए रिश्ते हैं, लेकिन अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तो आपको पता चलता है कि फॉल्ट कहाँ है। तो जब आप उस नजरिए से देखना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि रिश्ते भी अच्छे हो गए, पैसे भी आने लगे। मतलब लाइफ में जो भी अनवांटेड एरिया था, खराब एरिया आपको लगता है जो, वहां वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो
क्या होगा आपके नजरिए से, क्योंकि अभी आपको वो खराब लग रहा है, खराब वो अभी भी नहीं है, आप देख रहे हैं उसको उस तरीके से। लेकिन जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इसको ऐसे देख रहे हैं, हम दूसरे एंगल से भी तो इसको देख सकते हैं। और जब हम उसको पॉजिटिव एंगल से देखते हैं तो वही खराब चीज आपको अच्छी लगने लगेगी। तो यही यहाँ हम सीखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और जब हम किसी भी गलत चीज को, यानी हमारी तरफ से वो गलत है, वास्तव में चीजें कोई गलत नहीं होती, कोई भी चीज अपने आप में बुरी नहीं है, वो हमारे लिए काम की नहीं है इसलिए हम उसको बुरा बता देते हैं या उसकी बुराई करते हैं। तो अगर लाइफ में कुछ भी ऐसा चैलेंज चल रहा है, तो अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखेंगे, तो आप पॉजिटिविटी के एंगल से देखेंगे, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा। और वही थोड़ा सा अच्छा दिखना ही आपको जो और अच्छी चीजें हैं वो लाके देगा। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपके विचारों से हिसाब से चीजें आएंगी। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव चीजें आएंगी, अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव चीजें आएंगी। तो लेकिन वो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे कैसे, वो हम यहाँ इस बुक से सीखते हैं। तो हर चीज आपके पास आने के लिए रेडी है, लेकिन आपको आने के लिए उसको अलाउ करना होगा, परमिशन देनी होगी। तो वही हम इसमें सीखते हैं कि हम चाहते हैं वो हमारे पास कैसे आएगा और हम अपने नजरियों को कैसे पॉजिटिव बनाएं। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरों के व्यवहार से हम असुरक्षित हो सकते हैं। लोगों द्वारा अन्य लोगों को कुछ भी करने से रोकने का मुख्य कारण आकर्षण के नियम के प्रति उनकी जानकारी का न होना है। उनमें यह गलत धारणा होती है कि उनके सामने कुछ अनचाहे अनुभव आ खड़े होंगे, क्योंकि इन अवांछित अनुभवों को वे स्वयं तो झेलते ही हैं, उन्होंने अन्य लोगों को भी ऐसा ही करते देखा है। इसलिए वे मानते हैं कि चूंकि कोई भी इन बुरे अनुभवों का स्वदेशी चयन नहीं करता, इसलिए ये खतरे वास्तविक हैं। वे डरते हैं कि यदि अन्य लोग इसे व्यवहार में अपनाने लगे, तो यह जल्दी ही उनके अनुभव में भी शामिल हो जाएगा। आकर्षण के नियमों की जानकारी के अभाव में वे स्वयं को असुरक्षित मानते हुए रक्षात्मक हो जाते हैं। इस तरह दीवार खड़ी हो जाती है और इस असुरक्षा के चलते सेनाएं सज जाती हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन अवांछित चीजों को दूर करने से इनकी मात्रा बढ़ती है। हमारे इन शब्दों का यह अर्थ ना लगाएं कि आप संसार की सभी विषमताओं से मुक्त हैं। जिस पहली विषमता को आप स्वयं से दूर करना चाहेंगे, वही उन सभी के बढ़ने का कारण बन जाएगी। हमारे इन शब्दों का अर्थ केवल इतना है कि हम जानते हैं कि आपके लिए मौजूदा प्रचुर विभिन्नताओं के बीच आनंदपूर्ण जीवन बिताना संभव है। इन शब्दों का केवल यही आशय है कि इनसे आपको अपनी निजी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में सहायता मिले, जो आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप ब्रह्मांड के नियमों के उपयोग की विधि सीख जाएंगे। जब तक आप पहले दो नियमों को समझकर उपयोग करना नहीं सीख जाते, तब तक आप स्वीकार्यता की कला को न तो समझ सकेंगे और न ही उसका उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए अन्य लोगों की इच्छा को स्वीकार करना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक आप यह नहीं समझ जाते कि इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अस्तित्व की गहराई से निकली भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। चूंकि आप स्वयं को बचाए रखना चाहते हैं, आप ना तो किसी अन्य से इन्हें भयभीत होने देंगे और ना ही ऐसा करने की अनुमति देंगे। यहाँ हम आपको जिन नियमों के बारे में बता रहे हैं, वे शाश्वत हैं, अर्थात ये हमेशा मौजूद रहेंगे। ये नियम सार्वभौमिक है, अर्थात ये हर जगह उपलब्ध है। ये संपूर्ण है। आप इनसे परिचित हो या नहीं, आप इनकी मौजूदगी तथा अपने जीवन पर इनके प्रभाव से सहमत हो या न हो, आप इनके कार्यरत होने से परिचित हो या ना हो, ये विद्यमान रहते हैं। यहाँ देखिए, ये कहा है अब्राहम ने कि दूसरों के व्यवहार से हम असुरक्षित हो सकते हैं, यानी सामने वाला कुछ ऐसा बोलता या करता है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, या हम नेगेटिविटी में जा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो भी कोई लोग कुछ काम कर रहा है, अगर आप उसको रोक रहे हैं, जैसे कि मैं कई बार लोग मुझसे पूछते हैं रिश्तों के बारे में, बच्चों के बारे में, तो हम जो ये रोक टोक करते हैं या दूसरा सामने वाला व्यक्ति कुछ कर रहा है और हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तो ये हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि किसी को कुछ भी करने से रोकना ही ये बताता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है। क्योंकि अगर आप किसी को कहते हैं, अब कल ही जो एग्जांपल आया था कि कोई चोर चोरी कर रहा है, तो अगर आप उस व्यक्ति को समझाएंगे कि तुम
तुम चोरी मत करो, लेकिन उसको वो काम अच्छा लगता है, उसको उसी में खुशी मिलती है। और हमारी नजर में कि चोरी खराब है, पर उसकी नजर में शायद उसकी रोजी रोटी का साधन है। अब देखिए, दोनों के एंगल से समझते हैं इस बात को, और हम कहते हैं कि तुम मत करो। तो जो हम उसको मना कर रहे हैं कि ये मत करो, ऐसा करने से ऐसा होता है, जो हम उसको एक काली साइड दिखाते हैं, डार्क फेस दिखाते हैं कि ऐसा करोगे तो जेल हो जाएगी, या हम भगवान का बताते हैं कि तुम्हें पाप लगेगा, या तुम ऐसे बुरे कर्म करते हो तो कर्मों का फल अच्छा नहीं होगा, चाहे जो भी हमारा प्रोस्पेक्टिव हो, मतलब हम उसको बताते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, और आप उसको पूरी कोशिश करते हैं कि वो रुक जाए। लेकिन जब आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसकी फील लेने लगते हैं कि अगर मैंने ये किया होता तो मेरे साथ ऐसा ऐसा होता, और उसको समझाने के चक्कर में आप इतनी चीजें बोलते हैं नेगेटिव, और उसकी इतनी फील ले लेते हैं कि उसका तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। वो जो कुछ आपने बोला, क्रिएट किया, वो सारा आपके जीवन में आ गया। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता है, वो किसी को कहता नहीं है कि क्या करना है या नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले, वो ये समझ जाता है कि सामने वाले के अंदर भी दिमाग है। इवन जो इन चीजों को जानता है, वो रिश्तों को मुक्त करता है, बांध के नहीं रखता है, क्योंकि हम इंसानों का नेचर है, हम बंध के नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन एक आदत बनी हुई है कि मैं तो नहीं बंधू, पर सामने वाले को बांध दूं। अब हमें लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे काबू में रहे, मेरे बच्चे मेरा कहना माने, मेरे इन लॉज जैसे मैं बोलूं वैसा करे, और वो भी तो यही हमसे चाहते हैं। तो क्या हम बंध के खुश हैं? असल में तो हम बंधते नहीं है, लेकिन किसी टाइम मजबूरी में बंध भी जाते हैं तो घुटन महसूस होती है। तो ये इंसान का नेचर है कि वो बंधना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अनजाने में हम दूसरों को डोमिनेट करते हैं, दूसरों को बांधना चाहते हैं। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता है, वो सबको इजी रखता है, वो छोड़ देता है, वो बांधने की कोशिश नहीं करता। उसको पता चल जाता है कि हम सब एक सोल हैं, और ये रिश्ते नाते हमने बनाए हैं, लेकिन ऊपर से हम आए हैं सोल बन के। तो सबका जीवन अलग अलग है, शायद सामने वाले को उसको जो करने में मजा आ रहा है, शायद उसका वो लाइफ पर्पस हो। तो इसीलिए हम बांधने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे बच्चों का हो गया, हस्बैंड का हो गया, या हमारे आसपास नियर एंड डियर हो गए, फ्रेंड हो गए। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमें लगता है कि हम बोले गलत है, तो हम सिर्फ उनको बता सकते हैं कि मेरा ये अनुभव है, हो सकता है उसके लिए वो चीज काम ना करे, लेकिन हम बता सकते हैं कि मेरा ये अनुभव है, तो आप ऐसा मत करो, शायद मेरे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ ऐसा ना हो जाए। तो हम सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन रोकने की कोशिश करना, ये जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब्राहम बताते हैं कि जिसके सामने वो जो अवांछित चीजें, यानी हम दूसरों को समझाने के चक्कर में वो जो इतना इतना नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, उसको फील करते हैं, तो वो क्या होता है, वो चीज हमारे ही जीवन में आ जाती है। लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, वो अपने फोकस करते हैं, मेरे से मेरी, यानी अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। और जैसे ही हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। फिर सामने वाले व्यक्ति खुद आके पूछेंगे कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आपने अपने जीवन को इतना अच्छा बनाया। तब हम अपना अनुभव उनके साथ शेयर करें, क्योंकि वो खुद से पूछ रहे हैं। फिर भी जबरदस्ती तो हम फिर भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो इसीलिए वैसा जीवन हमारा हो जाता है, ना तो हम किसी चीज से डरते हैं, और ना ही किसी को डरने देते हैं। यानी ना तो हम किसी से खुद डर समझते हैं, ये डर का जीवन निकल जाता है कि सामने वाला ऐसा बोलेगा, ऐसा करेगा, और ना ही हम किसी के लिए डर क्रिएट करते हैं कि हमसे कोई डरे। तो यहाँ पे यही बताया है कि इन शब्दों का यही अर्थ है कि संसार विषमताओं से मुक्त है। जिससे पहली विषमता ये है कि अपने आप स्वयं को दूर करना चाहेंगे, यानी हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते। तो इसीलिए हम अपने आप को जानेंगे, और अपने आप से जब आपका कनेक्शन होता है, तो फिर आप जो ये बाहर इतनी डोमिनेंट स्थिति में रहते हैं, या बाहर वालों से दबते हैं, या दूसरों को दबाते हैं, यानी आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो चीजें निकल जाएंगी। अगर आप किसी के कंट्रोल में हैं, आपको घुटन हो रही है, तो जब आप अपने आप से कनेक्शन बिठाते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो आपका वो निकल जाता है। या आप किसी को कंट्रोल करते हैं, या आपका स्वभाव ऐसा, आपको गुस्सा आता है, तो वो चीजें भी सेल्फ लव से रिलीज हो जाती हैं। स्लाइड को ऊपर करेंगे पलचिन। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि संसार में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, और यहाँ पे हर कोई अपने आनंदपूर्ण जीवन को बिता सकता है। यानी इतनी सारी विषमताओं के बीच में भी हम बहुत खुशी से रह सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं, तो जिसको जो रंग पसंद है, अपने रंग के साथ खुश रहे। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर मुझे रेड कलर पसंद है, तो मैं दूसरे को भी जबरदस्ती रेड पे फोकस करती हूँ कि नहीं, मुझे पसंद है तो तुम्हें भी यही पसंद होना चाहिए। और सामने वाले को ब्लू पसंद है, तो वो मेरे पीछे पड़ जाता है कि तुम्हें ब्लू पसंद करना चाहिए। यही हम जीवन के हर चीज में करते हैं, रिश्तों में करते हैं। तो यही गड़बड़ होती है कि हम स्वतंत्र हैं, यहाँ पे सब कुछ है, जिसको जौन सा रंग चाहिए, यानी जिसको जैसा जीवन चाहिए, अपने जीवन को खुशी से जिए। हम किसी के जीवन में टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि जो चीज मेरे लिए सही नहीं है, जो कोई मेरे साथ कुछ वैसा व्यवहार करता मुझे नहीं अच्छा लगता, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम वो व्यवहार दूसरों के साथ करें।
तो इसीलिए जब आप ऐसा करते हैं और इन सब चीजों से आपको खुद को फ्रीडम मिलेगी, और वही फ्रीडम जब आप पा जाते हैं, आपको खुशी मिलती है, तो आप भी दूसरों को छोड़ना यानी फ्री करना समझ जाते हैं कि दूसरों को बांध के नहीं रखना है। और फिर इस तरह से हम उस ब्रह्मांड के नियम का जो एक नियम है उसको हम सीख जाते हैं, उस टेक्निक को, उस हम तरीके को सीख जाते हैं कि ब्रह्मांड का जो नियम है, और फिर आप देखेंगे कि कैसे सारी चीजें आपके जीवन में अपने आप आने लगती है। तो यहाँ बताया गया है कि जो 2 नियम है, पहले हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, तो जब तक आप उनको नहीं सीखेंगे तब तक आप ये स्वीकार्यता की कला है ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए पहले उन दोनों का क्लियर होना जरूरी है, तब आप ये तीसरा वाला नियम है इसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा अपनी फीलिंग का ख्याल रखना है, चाहे आप दूसरों के बारे में बातें कर रहे हैं लेकिन दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। अभी अगर मान लीजिए आपकी फ्रेंड है और उनके घर में किसी की तबीयत खराब है, पर आप चले गए, अब वहां पे उनके घर में जाके ऐसा माहौल है और वो अपनी पूरी रामायण सुनाने लगी A to Z कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, अब आप सुन रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं, वहीं से घर आके आप अपने घर पे आके फिर वही चीजें दोहरा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो सामने वाला व्यक्ति तो बीमार है लेकिन आप उसकी फीलिंग लेके उसकी बातें करके उस बीमारी को अपने पास बुला रहे हैं। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको अपनी फीलिंग का ख्याल रखना है कि सामने वाले के साथ जो हुआ उसका है, तो आपको वहां उसको ब्लेस करना है, आपको ब्लेसिंग देनी है, और अपने आपको फील नहीं कराना है। आपको वो फीलिंग नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अगर आपकी फीलिंग अगर वो हो गई तो वो चीज आपके जीवन में आ जाएगी। तो इसीलिए ब्रह्मांड को नहीं पता कि आप दूसरे के बारे में बोल रहे हैं अपने बारे में, वो तो आपकी फीलिंग के हिसाब से काम कर रहा है। तो जैसी आपकी फीलिंग होती है वो चीज आपको गिफ्ट में पैक होके मिल जाती है। तो ऐसी कोई फीलिंग मत लाइए जो आपको अच्छी नहीं लगती। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के खेल के नियम। जब हम नियमों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य पृथ्वी पर हुए उन अनुबंधों से नहीं है जिन्हें आप में से अधिकांश लोग नियम मानते हैं। आपके यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम है, समय व स्थान का नियम है, इसके अलावा और भी बहुत से नियम हैं। बल्कि आपके यहाँ के यातायात व निवासियों के व्यवहार पर भी बहुत से नियम लागू हैं। हमारे द्वारा कहे गए नियम शब्द हैं। हम सार्वकालिक संतान सार्वभौम नियमों की बात कर रहे हैं। ये संख्या में इतने अधिक नहीं है जितना आप लोग मान बैठे हैं। यदि आप इन 3 नियमों को समझकर इनका उपयोग करने लगे तो आप यह भी समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। आप यह भी समझ जाएंगे कि आपके अनुभव में आने वाली प्रत्येक वस्तु आपको कैसे प्राप्त हुई है। आप समझ जाएंगे कि आपको प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं के आत्म आत्मरणकर्ता, सृजनात्मकता व आकर्षणकर्ता आप ही हैं। तब निश्चित ही आपको अपने जीवन अनुभवों का स्वदेशी नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। इन सबके बाद और केवल तभी मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि यह मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब आप यह समझ जाएं कि आपको जो भी कुछ मिल रहा है वह कैसे मिल रहा है। यहाँ हम आपको आपके भौतिक अनुभवों में खरे उतरने वाले खेल के ये नियमों का उल्लेख करेंगे। हमें इन्हें बताने का चाव इसलिए भी है क्योंकि ये नियम सभी तरह जीवन के खेल पर लागू हैं, फिर चाहे वह भौतिक जीवन का अनुभव हो या अभौतिक जीवन का अनुभव। इसको पूरा कर देंगे पलचिन, इस पैरा को कंप्लीट कर दें। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम का सिर्फ यही कहना है कि जो एक जैसे होंगे उनमें खिंचाव होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपके जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तब सब कुछ गलत होने लगता है। जब आप सुबह उठने पर अच्छा महसूस करते हैं तो आप सारा दिन प्रसन्न रहते हैं। वहीं सब आपके दिन की शुरुआत किसी के साथ लड़ाई करने से हो तो आपका वह दिन कई मायनों में प्रतिकूल रहता है। यही आपके आकर्षण के नियम के प्रति जागरूक होने का परिचायक है। यही नहीं, आप प्रत्यक्ष से परोक्ष तक जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह इसी शक्तिशाली नियम से प्रभावित होता है। जब आप किसी ऐसी चीज पर विचार करते हैं जो आपको पसंद हो तो आकर्षण के नियम द्वारा इसी तरह के अन्य विचार भी आपके मन में जन्म लेने लगेंगे। यदि आप कोई ऐसी चीज सोचेंगे जो आपको नापसंद हो तो आकर्षण के नियम के तहत आपके मन में उसी तरह के अन्य विचार सिर उठाने लगेंगे।
ऐसा यहीं तब तक तक रुकेंगे, चलेगा। यहीं पे रुकेंगे पलचे, क्योंकि आगे बहुत बड़ा पैरा है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अब्राहम बता रहे हैं कि जीवन के खेल के नियम, यानी ये जीवन एक खेल की तरह है। जिस तरह से हम कोई भी नया गेम या खेल खेलते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, और अगर हम उन नियमों को जान के खेलते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बिना किसी नियम को जाने अगर हम खेल खेलते हैं तो शायद हो सकता है कि आप जीत जाएं, लेकिन हार के चांस बहुत ज्यादा होंगे। तो लेकिन इसी तरह से हम जीवन को जी रहे हैं, एक खेल है, लेकिन हमें अभी तक इसके नियम नहीं पता, तभी हमारे जीवन में अनचाहा ज्यादा है और मनचाहा कम है। तो अब हम अगर इस खेल को सीख लेते हैं तो फिर जीवन में आप जो चाहते हैं वो आपके पास होगा। तो ये जीवन जीने की एक कला है, तो यही हम इन किताबों के द्वारा सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अब्राहम ने बताया है कि ये वो नियम है, जैसे कि हम जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, तो हमारे पास भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, समय का नियम, स्थान का नियम, और भी बहुत सारे नियम होते हैं। जिस तरह हम अपने रोज उस डेली लाइफ में उनको यूज करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक का नियम, जब हम यातायात में जाते हैं तो हमें पता चलता है, वहां भी नियम होता है कि रेड लाइट होगी तो क्या करना है, ग्रीन होगी तो क्या करना है। तो इसी तरह से हमारे बिहेव के लिए भी कुछ नियम है। हम स्कूल जाते हैं, वहां के कुछ नियम है, घर के कुछ नियम है। यानी इस संसार में हम जब रहते हैं तो हमने बहुत सारे नियम बनाए हैं, ताकि हम उन नियमों को फॉलो करेंगे तो हम सही दिशा में जाएंगे। तो यही अब्राहम कहते हैं कि जैसे आपके इस भौतिक जगत में नियम है, वैसे ही हमारे द्वारा भी, यानी अभौतिक, एक नॉन फिजिकल वर्ल्ड है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके भी कुछ नियम है। और वो ही नियम सार्वभौम नियम होते हैं। सार्वभौम का मतलब होता है सब पर एक समान लागू होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने घर में कोई नियम बनाया है तो शायद वो आपके ही घर पे लागू होगा, दूसरे व्यक्ति के घर पे लागू नहीं होगा। तो वो सिर्फ आपका नियम है। लेकिन जो प्रकृति के नियम है, या ये भगवान का नियम है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये वो नियम है, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, किसी देश में रहते हो, आप अमीर हो, गरीब हो, गोरे हो, काले हो, जैसे भी हो, ये नियम आप पर लागू होगा। तो उसे ही कहा जाता है प्रकृति का नियम, कि जहां कोई पक्षपात नहीं होता, किसी चीज को लेके भेदभाव नहीं होता, वो सब पर एक समान लागू होते हैं। उसे ही कहा जाता है सार्वभौम नियम, यानी वो सब पर एक समान लागू होता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं अब्राहम की इन्होंने 3 नियम बताए हैं, और इन तीनों नियमों को समझकर अगर आप इनका यूज अपनी लाइफ में करते हैं तो ब्रह्मांड काम कैसे करता है आपको पता चल जाएगा। यानी आपकी जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी वो आपको पता चल जाएगा, और अब तक आपकी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं हो रही हैं वो भी पता चल जाएगा। तो अगर हम इन तीनों नियमों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं, तो यहाँ पर अब्राहम कहते हैं कि हम ये भी समझ जाएंगे कि हमें वो चीजें जो मिली हैं वो कैसे मिली हैं, यानी हमने क्या सही किया था जिसकी वजह से वो चीजें मिली। और लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा है, या जो भी दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है, वो भी आपको पता चल जाएगा जब इन नियमों को आप अपनाएंगे। और यहाँ बताया गया है कि तभी आपको मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति का मतलब इस शरीर से मुक्ति नहीं, उन बुरी चीजों से, बुरी भावनाओं से, बुरी फीलिंग से मुक्ति है। वो आप तभी अनुभव कर सकेंगे जब आप इन नियमों को जानेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में अगर कोई सुख मिल रहा है तो आपने ऐसा क्या किया था, वो आपने ही क्रिएट किया है। और अगर दुख मिल रहा है तो आप ही ने किया है, आपने ऐसा क्या किया है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अब्राहम कहते हैं कि आप अपने इस संसार में उन नियमों को अगर आप जान लेंगे तो आपको ये इन्हें बताने का चाव, इसलिए भी उनका कहना है कि हम बहुत उत्सुक हैं आपको ये नियम बताने के लिए, क्योंकि ये एक खेल की तरह लागू होते हैं, और जो इसको उन नियमों के अनुसार खेल लेता है उसके जीवन का अनुभव अलग होता है। और जो इनको बिना जाने उस खेल तो हम खेल रहे हैं, यानी जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन कई लोग उसको जी रहे हैं और कई लोग उसको ढो रहे हैं, दोनों में अंतर है। हाँ, जो ढो रहे हैं उनकी सिर्फ सांसें चल रही है, वो हर चीज से दुखी है। तो एक ढोना और एक जीना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो नियम के अनुसार चल रहा है, इस खेल को जानता है, उसे जीवन की कला जीने का पता है, उसने ये नियमों को पता कर लिया, तो वो जीवन को जी रहे हैं और वो अपने जीवन की हर चीज में खुश हैं। लेकिन जिनको ये नहीं पता है तो उनकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको पसंद नहीं आती जीवन में, और वो उस जीवन को काट रहे हैं। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ये पता चलेगा कि हम कैसे इस खेल को खेलें या इसके नियमों को जाने, ताकि हम अपने जीवन को जिए। क्योंकि सभी को पता है कि मनुष्य जन्म बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों को पार करके तब हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। तो इसीलिए इसे हमने व्यर्थ नहीं करना है। आगे करेंगे स्लाइड को। तो यहाँ पे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम ये है आकर्षण का नियम। यानी आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप जैसे होंगे वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी आप जैसे अभी हैं
वैसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। अभी आपको समझ नहीं आया हो तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके विचार अभी पैसों को लेके बहुत बुरे हैं, आपको पैसों की कमी होती है, या पैसे वालों को आप बुरा भला बोलते हैं, तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे? गरीबी, बार बार खर्च। और अगर आप इसी तरह से रिश्तों में हैं, जिस रिश्ते को लेके आपके मन में जो विचार है, सामने वाला वैसा ही व्यवहार करता है। अगर आपके मन में, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं क्या करूं, तो देखिए यहाँ सीखिए कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं आपके विचारों में कोई गलती हुई है, तो उसको मजबूर होना पड़ा आपके साथ गलत व्यवहार करने के लिए। क्योंकि बिना आपके विचारों के सामने वाला या कोई भी आपकी लाइफ में एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता है, इतनी पावर भगवान ने हमें दी है। वो लेकिन हम गलत विचार करते हैं, गलत फील करते हैं, तभी सामने वाले वो हमें अनुभव कराते हैं। तो अगर सामने वाला कुछ भी गलत बोल रहा है तो उसको कुछ नहीं कहना, आप अपने विचारों को चेक कीजिए कि मैंने क्या गलत सोचा उसके बारे में, क्योंकि वो तो दर्पण है। जिस तरह से हम आईने के सामने खड़े होते हैं और आपके चेहरे पे दाग लगा है और आप कोसे जा रहे हैं, आईने को साफ किए जा रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए, दाग आपके चेहरे पे है, आप जब तक उसको साफ नहीं करेंगे उस दर्पण का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ऐसे ही आसपास जो परिस्थितियां हैं वो आपके विचारों ने क्रिएट की है। तो अगर आप खुश रहते हैं तो खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं, आप दुखी रहते हैं तो दुख को अट्रैक्ट करते हैं, आप सारा दिन लड़ाई झगड़ों की बातें करते हैं तो उनको अट्रैक्ट करते हैं। यानी आप सारा दिन देखिए कि आप सारे किस तरह के लोगों के बीच में बैठते हैं, कैसी बातें करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। तो जब तक आप उन चीजों को नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और जैसे जैसे आप इस नियम को समझते हैं, आपको समझ में आने लगेगा कि गलती मेरी थी। क्योंकि ये नियम समझने के बाद हमें पता चलता है कि हम अनजाने में ही उन चीजों को सोच लेते हैं और हमें लगता है कि नहीं। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मैं तो कभी कुछ बुरा ही नहीं सोचती, लेकिन मेरे साथ बुरा कैसे हो रहा है? तो ये ब्रह्मांड का सार्वभौमिक नियम है, पहले ही बुक ने बोला है कि ये सब पर लागू होता है। तो अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आपने ही गलत सोचा है, क्योंकि बिना आपकी सोच के आपके जीवन में कोई भी नहीं आ सकता। तो इसीलिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता है वो शिकायतें नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता। अगर उसे लगता है कि कुछ अनवांटेड हो रहा है तो वो सबसे पहले अपने अंदर चेक करता है कि मैंने कहाँ थॉट डाला। और ऐसा नहीं है कि सामने वाले के बारे में आप बुरा सोच रहे हैं तो ही सामने वाला बोलेगा, नहीं। क्या पता आप बाहर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो और वो आपके पास घूम के तो आएगा, क्योंकि सर्कल है ये तो, जो आप चलाएंगे वही घूम के आएगा। तो शायद आप दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हो, तो जो आपके पास के रिश्ते हैं उनमें से कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करे और आपको लगेगा कि मैंने तो इसको कुछ बोला ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि जिससे आपने पैसे दिए हैं वही आपको लौटाएगा, नहीं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो वो कैसे आएंगे और कब आएंगे ये ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन आपको क्या करना वो आपके हाथ में। तो आपको किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना। तभी कहा जाता है कि हम सब के अंदर परमात्मा का अंश है, तो हमें एक दूसरे में भगवान को देखना चाहिए। लेकिन ये चीजें हमारी संस्कृति में है, हम भारत देश में पैदा हुए, ये चीजें तो हमारे संस्कृति में, सभ्यता में है, लेकिन अब हम इन चीजों को भूल चुके हैं। क्योंकि अब हम अपने आप में इतने खो गए, इतने स्वार्थी हो गए कि हमें सिर्फ अपने से ज्यादा कोई कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए हमें सिर्फ दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं, अपने अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम अपने साथ तो बैठते ही नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि हमसे ध्यान नहीं होता, मेडिटेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि आपके अंदर इतना क्लेश भरा हुआ है कि आप अपने आप के साथ नहीं बैठ पाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से बातें करे, मेरी तारीफ करे, मेरे पास बैठे। क्यों बैठे जब आपको आपका साथ पसंद नहीं है? और आपको भी आपका साथ क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि आपने ही अंदर इतना कूड़ा इकट्ठा कर रखा है कि आपको ही आप खुद अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप चाहते हैं कि संसार आपको चाहे, तो कैसे होगा? तो इसका यही इलाज है, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप से मिलिए, और जो ये सारी चीजें आपने इकट्ठी की हैं इनको बाहर निकालिए। क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आपके विचारों के बिना आपके जीवन में कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। तो कहीं कुछ गड़बड़ दिखती है, सामने वाले को ब्लेम करने से अच्छा है आप अपनी चेकिंग कीजिए, अपनी सफाई कीजिए, क्यों कहीं ना कहीं आपने ही कोई ऐसा थॉट, ऐसी फीलिंग क्रिएट की है जो सामने वाला आपके जीवन में आया है। तो जो भी अगर कुछ गड़बड़ है तो अपने अंदर चेक कीजिए, अपने अंदर की कमियों को बाहर निकालिए। सामने वाले में कोई भी कमी नहीं है। और जैसे ही आप अंदर से साफ होते हैं, अपनी सफाई करते हैं, आप देखेंगे कि सामने वाले का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया, बिना उसको चेंज किए ही। और ये चीजें होती हैं, लेकिन ये अनुभव तब होगा जब आप इस दौर से गुजरेंगे। तो बाहर से आप चाहे कितना फोर्स कर लीजिए, कोई नहीं बदलने वाला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसा तब तक चलेगा जब तक आप अतीत में भी उसी तरह की घटनाओं को नहीं खोज लेते। फिर आप इसी विषय पर अन्य लोगों से चर्चा करना आरंभ कर देंगे, जिसके बाद आप इन विचारों के विशाल से विशाल और लगातार बढ़ते आकार से गिर जाएंगे। और चूंकि इन विचारों के आकार में लगातार वृद्धि होती जा रही है, इससे इनके संवेग में भी वृद्धि हो जाएगी। वे लगातार शक्तिशाली होते हुए आकर्षण की शक्ति प्राप्त कर लेंगे।
इस नियम को समझने से आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें स्वदेशीय उस दिशा में मोड़ सकेंगे जिन अनुभवों को आप आकर्षित करना चाहते हैं। आप स्वदेशीय सृजन का नियम समझिए। मैं जिस भी चीज पर विचार कर रहा हूँ उसे आकर्षित करना शुरू कर देता हूँ। जिस विचार से मेरी शक्तिशाली भावनाएं जुड़ जाती हैं, मैं उन्हें अधिक तीव्रता से आकर्षित करता हूँ। और जब मैं उन पर पूरी शक्ति से विचार करते हुए उनका प्रक्षेपण करता हूँ, तो उससे भावनाओं का उदय होता है। वह इसके बाद मैंने जिस चीज की आकांक्षा रखी होती है, मुझे वह प्राप्त हो जाती है। इस तरह स्वदेशी सृजन के दो भाग होते हैं। जहाँ इसका भाग विचार है, तो दूसरे भाग में आकांक्षा, विश्वास या स्वीकार्यता शामिल होती है। इस तरह जब आप किसी चीज के बारे में विचार करते हैं या उसके प्राप्त होने की आशा या विश्वास रखते हैं, तो आप पूरी तरह अपने विचारित विषय को प्राप्त करने की स्थिति में हैं। इस तरह आप जिस पर भी विचार करते हैं उसे पा लेते हैं, चाहे वह आपको पसंद हो या न हो। आपके विचार ऐसे शक्तिशाली व आकर्षक चुंबक है जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विचार अन्य विचारों को आकर्षित करते हैं तथा आप विचारों पर ध्यान देकर उन्हें आकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बताया गया है कि हम कभी कभी अतीत की घटनाओं को खोज लाते हैं, और इस तरह से जब भी क्लास में भी कुछ कोई क्वेश्चन पूछता है या शेयरिंग करता है, तो आप खुद देखिए, मैं ये कहती हूँ कि एक लाइन में बताइए। यानी जो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको कम से कम शब्दों में बोलिए, ताकि आप फटाक से बोले और साइड हो जाए। लेकिन फिर भी कई लोग उसको बहुत खींच खींच के लंबा पूरी स्टोरी सुनाते हैं। अब मैं क्यों मना करती हूँ, यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर है। कई लोगों को बुरा भी लगता होगा कि मैं बीच में बात को काट देती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप अपनी स्टोरी को बताएंगे, क्योंकि वो आपके साथ बीती हुई है, आपकी फीलिंग उसके साथ कनेक्ट है, और जैसे ही आप बताना शुरू करते हैं तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, यानी उस स्थिति को, उस परिस्थिति को आप फिर से जीने लगते हैं। और जो स्पंदन है यानी एक्टिवेशन है, वो जो आपकी फीलिंग से किरणें निकलती हैं, एक तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों को आप और भी ज्यादा पावर दे देते हैं और वो और ज्यादा हाई हो जाती हैं। आपको तो लगता है कि मैं बता रही हूँ, लेकिन आपके बताने से उस चीज को आप जी रहे हैं। और जैसे ही आपने वहां फोकस किया और वो तरंगे और ज्यादा एक्टिव हुई, और जब जितने ज्यादा लोग हैं वो भी आपकी बातों को सुन रहे होते हैं और उनका भी फोकस आपकी उस स्थिति पे होता है, तो वो तरंगे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी और उस परिस्थिति से आप निकलेंगे नहीं और ज्यादा उलझ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि क्राउड में, मास में कभी भी आपको नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए, कभी भी अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करनी चाहिए। और अगर आप बोलते भी हैं तो उसको इस तरह से बोलिए कि एक लाइन में या कुछ कम से कम शब्दों का यूज कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आप होते हैं वैसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम पास्ट में जाते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ भी ढूंढ के ले आते हैं और बार बार उसको सोचते रहते हैं और दूसरों के साथ भी बताते हैं, क्योंकि ये हमारा नेचर बन गया है, क्योंकि हमने अपने बड़ों को यही करते देखा है और हमें लगता है कि हम दूसरों को अपना दुख बताएंगे तो वो दुख हल्का हो जाएगा। लेकिन साइंटिफिक तरीके से सोचिए कि अगर आप किसी को अपना दुख बताते हैं, आपने अपना दुख बता लिया, बताते वक्त आपने फिर से वो मोमेंट को जिया और वहां फीलिंग डाल दी। अब फीलिंग डाल दी तो आप रोने भी लगते हैं। उस टाइम कई बार ऐसा होता है, हम पास्ट की कुछ चीजें याद करते हैं तो रोना भी आता है। तो यानी आपने वहां और पावर डाल दी, यानी एक मरी हुई चीज थी, उसमें कुछ नहीं था, वो पास्ट था, वो चला गया, लेकिन आपने उसको सोचा। और फीलिंग क्या है, उसमें जान डालने का काम करती है। तो एक विचार आया, पिछले एक कुछ भी बुरा हादसा हुआ, आपने पास्ट में गए, आपको फिर याद आया कि ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हुआ था, फिर आपको उसको सोच रहे हैं और आप उसको फील करके रो रहे हैं, यानी फीलिंग डाल दी तो उसमें आपने जान डाल दी। अब इतना तो जीवित आपने कर दिया। उसके बाद आप दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, अब दूसरे व्यक्ति ने और थॉट जोड़ दिए कि अच्छा ऐसा हुआ था, उसकी भी फीलिंग कनेक्ट हो गई, अब वो चीजें और बढ़ गई। अब वो जो दूसरा व्यक्ति, आप तो बोल के वहां से चले गए, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति, उसके दिमाग में भी वो चीज घुस गई, अब वो किसी और से इसको शेयर करेगा और वो भी उसको फील करेगा, फिर वो तीसरा बंदा। तो वो क्या हुआ, जितने लोग इस चेन में इकट्ठे हुए हैं वो उस चीज को अपने जीवन में बुला लेंगे, जबकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। तो गलती किसकी है, जिन्होंने ये बात शेयर की। अब उसके बाद आपका क्या नुकसान हुआ कि आपकी प्रॉब्लम एक थी और वो तो पास्ट की बात थी, वो तो जा चुका था, लेकिन आपने उस पास्ट को, उस बीती हुई चीज को इतनी एनर्जी दे दी, औरों की भी लगवा दी। अब आप उस ऐसी दलदल में फंसेंगे, आप निकल नहीं पाएंगे और फिर आप सोचेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो वो हम ही करते हैं।
तो इसीलिए कहा जाता है कि खुशियों को बांटिए, क्योंकि वहां सबकी एनर्जी लगनी चाहिए ताकि वो मल्टीप्लाई हो। इसीलिए कहा जाता है सफल व्यक्ति अपने दुखों को, अपनी प्रॉब्लम को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको तो एक आदत बन जाती है और उनको अच्छा भी लगता है। मैंने देखा है कई लोगों को मजा आता है, कई लोगों को मैं मना करती हूँ आप इतना लंबा मत बोलो मत बोलो, लेकिन फिर भी मतलब उनको मजा आता है, क्योंकि ये भी एक हैबिट है, उनकी गलती नहीं है। क्योंकि हमारे दिमाग को उस जो एक हमारा हार्मोन रिलीज होता है, जब हम दुख वाला हार्मोन कहते हैं उसको, जब भी बुरी फीलिंग करते हैं तो एक दुख वाली फीलिंग हमारी हार्मोन रिलीज होता है, तो हमारी बॉडी को उस हार्मोन की आदत पड़ जाती है। हम अगर खुश भी रहे ना तो भी हमारा दिमाग उस हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए जानबूझ के हमें वो बात याद दिलाएगा, कुछ दुख वाली चीजें करेगा, ताकि आपकी बॉडी फिर से वो दुख वाला हार्मोन रिलीज करे। और ये आदत बहुत मुश्किल से छूटती है, ये सबका हाल होता है, मेरा भी था, बहुत मुश्किल से मैंने इसके ऊपर काम किया है। तो ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि अब आपको समझना होगा कि आपके विचार, जैसे ही एक थॉट आता है और आप उसको पकड़ लेते हैं कि गलत है तो उसको तुरंत हटा दीजिए, लेकिन विचारों के साथ आप फीलिंग भी जोड़ देते हैं तो फिर वो चीज आपके जीवन में दोबारा से आ जाएगी। और ये तो सबने देखा होगा ना कि कभी किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप देखेंगे कि सारा दिन आपका मूड खराब है और कोई ना कोई और लपेटे में आता जाता है और सारा दिन यही चिक चिक चलती है। या फिर घर में कोई होम अप्लायंसेस होते हैं, खराब हो गया, और हम क्या करते हैं, बार बार सबको बोलते हैं आज ये खराब हो गया, आज ये खराब हो गया, देखते हैं कि दूसरी चीज भी खराब हो गई और हम कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, एक के बाद लाइन लग गई है। तो वो लगी नहीं, आपने लगाई है, आपके विचारों ने लगाई है। जितना आप इन बातों को दूसरों के सामने बोलेंगे वो चीजें और खराब होंगी। लेकिन हमें, हमारी आदत में है ये, क्योंकि हमें ये पता नहीं है। लेकिन जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है तो वो कभी भी ऐसी बातों को शेयर ही नहीं करेगा जो गलत है। अगर आपको करना भी है तो सिर्फ उस व्यक्ति के आगे बातें बताइए, और वो भी अपने मिनिमम शब्दों में, शब्दों का कम से कम यूज कीजिए ताकि आपकी फीलिंग कनेक्ट ना हो, और वो भी कम से कम, और वहीं बताएंगे जहां उसका इलाज है। अगर बीमारी बतानी ही है तो सिर्फ डॉक्टर के आगे, क्योंकि इलाज वहां से मिलना है, बाकी लोगों को बता के कोई फायदा नहीं है। वो आपको सिंपैथी देंगे और सिंपैथी के सहारे आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। और हमें लगता है कि सामने वाले ने थोड़ी सी सिंपैथी दिखा दी तो आपको थोड़ी साहस या हौसला मिल गया, कुछ नहीं है, उससे ज्यादा तो उसने थॉट जोड़ के आपकी बीमारी को बढ़ा दिया। तो इसीलिए कहा गया है कि अपनी फीलिंग को चेक करते रहिए, और आकर्षण का नियम यही कहता है कि जो आप होंगे वही अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप अभी बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप बुरा अट्रैक्ट करेंगे, अच्छा महसूस करते हैं तो अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। तो सारा खेल फीलिंग का है। अगर आपकी फीलिंग अगर अच्छी नहीं है तो आप उसको ठीक कीजिए, क्योंकि आपकी फीलिंग ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके बदले ये काम कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। तो ये जो स्वदेशी सृजन यानी जानबूझ के कुछ अच्छा क्रिएट करना, इसके दो भाग होते हैं। पहला है विचार और दूसरा है इच्छा और विश्वास। यानी कि आज आपकी परिस्थिति, मान लीजिए रिश्तों का एग्जांपल लेते हैं, कोई रिश्ता है बहुत पास का है, चाहे किसी का भी हो, हस्बैंड का, पेरेंट्स का, इन लॉज का, बच्चों का, जिसका जिससे जो भी खराब है, तो वहां आप देखिए कि कुछ खराब चल रहा है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए। तो अच्छा हो जाए, इसके दो भाग होंगे। पहला तो आपको विचार करना होगा कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, और शायद पास्ट में जाके देखिए जब रिश्ता बना था तब खराब नहीं था, रिश्ते बाद में खराब होते हैं। नई नई जो चीज होती है वो बहुत दिन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम वहां पे खुद के विचारों का कूड़ा डालते हैं तब वो चीजें खराब होती है। तो जब वो अच्छा था उस टाइम को याद कीजिए, और दूसरा है विश्वास कीजिए कि वो चीज जब अच्छी थी तो आज मेरे अंदर कैपेबिलिटी है या ताकत है कि मैं फिर से अच्छा बना सकती हूँ। तो ये हर चीज, ये नियम सब पे लागू होगा। ऐसा ही आप पैसों पे भी लगा सकते हैं, ऐसा ही अगर हेल्थ का चैलेंज चल रहा है तो आप अपने हेल्थ यानी शरीर के लिए भी लगा सकते हैं। यानी ये एक सीधी सी बात है, जो भी जीवन में अच्छा नहीं है दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए। कुछ खराब है तो वो भी आपने किया है, अच्छा है तो भी आपने किया है। जब जिस दिन ये आप समझ लेंगे तो आधा, ये सोचे 50% चीजें आपके जीवन की खराब अपने आप निकल जाएंगी, 50% शांति हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका मन बोलेगा कि चलो गलत कर दिया, अब सही करते हैं, अब इलाज क्या है, तो फिर आपका फोकस सॉल्यूशन की तरफ आएगा और आपको रास्ता मिल जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब अन्य लोगों को प्राप्त होने वाले अनुभवों में इन नियमों को काम करते देखेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि जो लोग हमेशा धन के बारे में बात करते हैं उन्हें यह मिल जाता है। जो स्वास्थ्य पर बातें रहते जो स्वास्थ्य पर बातें करते रहते हैं उन्हें यह मिल जाता है। जो लोग हमेशा गरीबी पर ही बात करते हैं उन्हें भी यह मिल जाती है। यही नियम है, इसमें और कोई विकल्प नहीं है। आपको जैसी अनुभूति होगी वही आपके आकर्षण का बिंदु है। इस तरह आकर्षण का नियम तब और अच्छी तरह
समझ आता है जब आप स्वयं को एक ऐसे चुंबक के तौर पर देखते हैं जो आपकी भावनाओं के अनुरूप ही अधिक से अधिक को आकर्षित कर रही है। जब आप अकेलापन अनुभव करते हैं, तब और अधिक एकांत को आकर्षित करते हैं। जब आप गरीबी अनुभूत करते हैं, तब आप और अधिक गरीबी को आकर्षित करते हैं। जब आप बीमारी को अनुभूत करते हैं, तब आप और अधिक रोगों को आकर्षित करते हैं। जब आप अप्रसन्न होते हैं, तब आप और अधिक अप्रसन्नता को अनुभव करते हैं। इसी तरह जब आप स्वयं को स्वस्थ, जिंदा दिल, चैतन्य व समृद्ध अनुभव करते हैं, तो आप इन्हीं चीजों को और अधिक आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको इतना ही समझना है कि जो भी हम सोच करते हैं, यानी जो भी विचार आता है, चाहे आपको वो पसंद हो चाहे ना पसंद हो, उससे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले को नहीं पता कि आपको पसंद है या नहीं पसंद है। वो तो जो आप सोच रहे हैं वो तो एक जीनी की तरह होता है, कि जैसे अलादीन का चिराग था, वो जो अलादीन कहता था, वो चिराग कोई बहस नहीं करता था, कोई उसको गाइड नहीं करता था, वो सिर्फ कहता था जो हुक्म मेरे आका। तो इसी तरह से ऊपर एक सुप्रीम पावर है, वो ब्रह्मांड है, उसका यही एक लॉ है, नियम है, जो जैसे आपके विचार होंगे, जैसी आपकी भावनाएं होंगी, वही चीज आपके जीवन में आएगी। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके विचार सही, अगर गलत है तो आप सही कीजिए, क्योंकि वो तो आपको पता है कि जो ऑर्डर देंगे। अभी आप होटल में भी जाके अगर रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर देते हैं, अब चाहे आप नॉनवेज मंगाए चाहे वेज मंगाए, सामने वाले को नहीं उससे मतलब है, आपने जो मंगाया वो डन है। लेकिन अब वो आपसे ये बहस नहीं करेगा कि आप नॉनवेज हैं या वेज खाते हैं, मैं ये लाऊं नहीं लाऊं, नहीं, उसका काम है आपके ऑर्डर को लाके पूरा करना। तो इसी तरह से ब्रह्मांड भी आपके ऑर्डर को पूरा करता है। अब आपके पास गलत चीज आ रही है तो आप देखिए कहीं आपने गलत ऑर्डर तो नहीं किया। तो जब आप ये समझ जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग कहते हैं हम इतने सालों से जानते हैं, तो जानना और उसको जीवन में अप्लाई करना दो चीजें अलग होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में आप सोचोगे और ख्वाबों ख्यालों में बैठे बैठे सोचा और हो गया। वो सोचा ही तो सबसे मुश्किल काम है ना। आप पॉजिटिव ही सोचना सबसे बड़ा काम है, खुश रहना ही सबसे बड़ा काम है। यही दो काम हमसे नहीं होते, बाकी सब हम कर लेते हैं। तो यही तो मेहनत लगती है, इसी को कहा जाता है कि मेहनत करो। तो इसीलिए आप धीरे धीरे जब इस चीज को जानने लगेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि ये नियम कैसे काम करता है। आप नोटिस करेंगे कि अगर आप धन के बारे में बातें करते हैं तो धन मिल जाता है, लेकिन आप गरीबी के बारे में बातें करते हैं तो वो भी मिल जाती है। क्योंकि पहले ही बताया कि ब्रह्मांड को नहीं पता कि धन क्या है गरीबी क्या है, वो तो आपकी फीलिंग के हिसाब से कर रहा है। अगर आपको 24 घंटे पैसों की कमी महसूस होती है, डर लगता है, तो वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। रिश्तों को लेकर डर लगता है या रिश्तों के बारे में सारा दिन आप बुरा बुरा बोलते रहते हैं, तो और ऐसे रिश्ते बनेंगे कि आप और उस दलदल में फंस जाएंगे। और वहीं अगर रिश्ते कुछ भी खराब है लेकिन फिर भी आप उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं और अच्छा सोच रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो वाकई में अच्छे बन जाएंगे। लेकिन ये काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हालात कुछ और होते हैं और हम बोल कुछ और रहे होते हैं। लेकिन ये सारा प्रैक्टिस से करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं, चैलेंज सबकी लाइफ में आते हैं। हर टाइम ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा या चैलेंज नहीं आएंगे। नहीं, सुख और दुख, ये सारी चीजें, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। कभी सुख भी आएगा तो कभी दुख भी आएगा। लेकिन फर्क इतना है कि दुख आएगा तो आप बाहर सबको ब्लेम करने नहीं जाएंगे, खुद चेक करेंगे कि मैंने ये गलती क्यों की या मैंने ऐसा क्या किया कि जो ये चीज मेरी लाइफ में आई। और आपको अपना, आपका जो फॉल्ट है वो पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको पता चलेगा आप उसको चेंज कर देंगे, तो वही दुख आपका सुख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ही है वो कला जो हमें नहीं आती। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये कला हमें वो सिखाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। शब्दों नहीं, जीवन के अनुभवों से बढ़ता है हमारा बोध। हम शिक्षक हैं और अब के अपनी शैक्षिक अनुभव से हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी है वह ये है कि शब्दों से ज्ञान हासिल नहीं होता। जीवन के अनुभवों से ही आपको बोध प्राप्त होता है। इसलिए हमारा सारा जोर इस ओर रहता है कि आप इन्हें अपने जीवन के अनुभव में प्रतिबिंबित करें, जिससे आप इन चीजों से संबंधित अपने पिछले अनुभवों को स्मरण रखते हुए अब से आगे के जीवन में इस पुस्तक में पढ़े गए शब्दों तथा आपके आगे के जीवन में प्राप्त होने वाले अनुभवों के बीच के संपूर्ण सह संबंध को समझ सके। एक बार जब आप यह नोटिस करने लगेंगे कि आपको वही मिलता है जिस पर आप विचार करते हैं, तभी और केवल तभी आप में अपने विचारों की ओर ध्यान देने, इनके स्वदेशी नियंत्रण हेतु की इच्छा उत्पन्न होगी। अपने विचारों को नियंत्रित करना तब और सरल हो जाता है जब आप इसे करने की ठान लेते हैं। आप ज्यादातर समय उन चीजों पर विचार करते रहते हैं जिनके आप इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आपको प्राप्त होने वाले अनुभवों के लिए ये कितने हानिकारक होते हैं।
आप में से जो भी लोग यह नकारात्मक अनुभव प्राप्त करना नहीं चाहते और आप में से जिन भी लोगों को सकारात्मक अनुभव प्राप्त करने की इच्छा हो, जब आप यह समझ लेते हैं कि अवांछित विचार आपके जीवन में वही अनुभव लाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो अपने विचारों का नियंत्रण करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं रह जाता, क्योंकि यह करने की आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। यहाँ पर देखिए, ये भी कई लोगों का प्रश्न होगा कि हम बोलते तो हैं अच्छा अच्छा, लेकिन हमारे साथ अच्छा होता नहीं है। हम सारा दिन एफर्मेशन बोलते हैं, सारा दिन बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, लेकिन अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? तो जिनका भी ये सवाल है, तो यहाँ इसका जवाब अब्राहम ने दिया है कि वो बताते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम आपके अनुभव से, अपने शैक्षिक अनुभव से, यानी अब्राहम का कहना है कि मैं एक शिक्षक के रूप में आपको बताता हूँ मेरे खुद के अनुभव के लिए, कि जो शब्द हैं वो शब्द, उनमें कोई जान नहीं होती, लेकिन आप अगर शब्दों को बोल रहे हैं, पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, कि मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये आपकी अफर्मेशन है, तो सारे शब्द बहुत अच्छे हैं, आप कि मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन होगी। लेकिन फीलिंग क्या डाल रहे हैं? सारा खेल फीलिंग का है। शब्द क्या है? एक शरीर है, लेकिन जब तक इसमें प्राण नहीं डलेंगे तो वो शरीर किसी काम का नहीं है। तो वो प्राण क्या है? वो फीलिंग है। और जब आप, फीलिंग क्या है आपकी? कि मेरे तो सारे रिश्ते ही मुझे दुख देते हैं। अब फीलिंग आपकी क्या है और शब्द आपके क्या है? यानी अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो जिस दिन आपकी माइंड, बॉडी, सोल तीनों अलाइन हो जाएंगे, यानी वाणी, विचार और व्यवहार तीनों अलाइन हो जाएंगे, यानी जैसे सोच होंगे वैसे ही बोल होंगे और वैसे ही कर्म होंगे। जब तीनों अलाइनमेंट में आएंगे, तीनों एक होंगे, तो चीजें लाइन में आएंगी। लेकिन अभी क्या हो रहा होता है? विचार करते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए, रिश्ते अच्छे हो जाए, पैसे ज्यादा आ जाए, मैं खुश रहने लग जाऊं, मैं हेल्दी हो जाऊं। अंदर क्या हो रहा है? कि सामने वाले ने तो ऐसा बोला, वो उसमें तो कमी है, उसने तो पैसे नहीं दिए, मेरा तो बिजनेस ऐसा चल रहा है, मेरे तो हेल्थ में ऐसा हो गया, जरा सा कहीं पेन हुआ तो उसको बार बार सबको बताए जा रहे हैं। तो क्या किया? मुंह से क्या बोल रहे हैं? विचार किया अच्छा, मुंह से भी बोला अच्छा, लेकिन अंदर फीलिंग क्या जनरेट कर दी? खराब, यानी उसके विपरीत। अब सारा खेल फीलिंग का है, तो अगर आप फील उसको पूरा करते हैं तो वो चीजें वही आती है। तभी कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सोचते भी हैं, लेकिन बुरा क्यों होता है? क्योंकि आप अच्छा महसूस नहीं करते। सारा खेल फीलिंग का है। तो उस शरीर में आपने जो प्राण डाले हैं वो तो गलत डाल दिए ना। अभी एक देवता के प्राण डालते, अच्छी अच्छा बोल रहे थे, अच्छा सोच रहे थे, तो अच्छा अगर फील कर देते तो वो देवता बन जाता, लेकिन आपने उसको दानव बना दिया। अच्छा बोल तो रहा है, अच्छा सोच भी रहा है, लेकिन फीलिंग उसमें गलत डाल दी, तो वो दोनों चीजों को अपने में लपेट देगा। और फिर आप देखेंगे कि वो एक फीलिंग सारा बुरा, फिर बोलना भी बुरा शुरू कर देंगे और सोचना भी बुरा शुरू कर देंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी फीलिंग का ख्याल रखना। तो यहाँ पर अब्राहम कहते हैं कि जब आप इन चीजों को समझने लग जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है ये आपके कारण ही मिल रहा है। और जैसे ही आप अपनी जिम्मेदारी को उठाते हैं तो विचारों को बदलना कोई कठिन काम नहीं है। जैसे जैसे आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे और कुछ भी अनचाहा होता है तो तुरंत आप बाहर फोकस करने के बदले, दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करने के बदले, सीधे आप अपने अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि कहाँ मैंने गलती की है। क्या मेरे विचारों में कमी है, या मेरी फीलिंग में कमी है, या मेरे बोलने में कमी है? तो तीनों में जहां फॉल्ट मिलता है आप उसको ठीक कर दीजिए, बस वो जीवन ठीक हो जाएगा। तो ये इतना सरल नियम है, लेकिन हमें नहीं पता है, इसलिए हमारा जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचारों के निरीक्षण से बेहतर है भावनाओं को अनुभव करना। अपने विचारों का निरीक्षण करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि जब आप अपने विचारों का निरीक्षण कर रहे होते हैं तो आपके पास उन पर विचार करने का समय नहीं होता। इसलिए अपने विचारों का निरीक्षण करने की जगह हम आपको एक अधिक प्रभावकारी व कारगर तरीका बताते हैं। आप में से अधिकांश लोगों के लिए इसे समझना इसलिए कठिन होता है क्योंकि इस भौतिक अस्तित्व में आप इसके भौतिक उपकरणों के माध्यम से ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जबकि इसके साथ ही आपका एक अधिक विशद, बुद्धिमान व निसंदेह अधिक पुरातन रूप भी है, जो इस समय भी मौजूद है। और आपका यह हिस्सा, जिसे हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं, आपके संपर्क में रहता है। यह संपर्क कई तरीकों से बनता है। यह विविध व स्पष्ट विचारों के रूप में हो सकता है, तो कई बार यह श्रवण कहे गए शब्दों में भी होता है, लेकिन सभी मामलों में यह आपके सामने भावनाओं के रूप में ही उत्पन्न होगा। आपने यहाँ जन्म लेने के पूर्व ही अपने आंतरिक अस्तित्व से संपर्क बनाए रखने का अनुबंध कर लिया था। आप में इस बात पर सहमति बन गई,
ही यह अनुभूतियों के माध्यम से होगा। ऐसी अनुभूतियां जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, बल्कि इनसे विचारों की उत्पत्ति होगी, या ऐसी सलाहें मिलेंगी जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप जब भी किसी बात पर विचार कर रहे हो, तब उसी समय आपके मन में उसके विपरीत विचार नहीं उठते। लेकिन जब आप किसी गंभीर विचार में डूबे हो, तो आपको उसी कमरे में खड़े किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनाई नहीं देती। भावनाओं की अनुभूति की ऐसी प्रक्रिया संपर्क के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। भावनाएं दो तरह की होती है, एक जो अच्छी लगे और दूसरी जो बुरी लगती हो। यह बात निश्चित है कि आपको जो अनुभूतियां अच्छी लगती है, उनका उद्गम तब होता है जब आपके विचार, शब्द व कार्य आपकी इच्छाओं से सामंजस्यपूर्ण होते हैं। साथ ही यह भी निश्चित है कि जो अनुभूतियां बुरी महसूस होती है, उनका उद्गम तब होता है जब आपके विचार, शब्द व कार्य आपके आकांक्षाओं से सामंजस्य न बैठाते हुए उनके विपरीत होते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों पर नजर बनाए रखना आवश्यक नहीं है। केवल अपनी अनुभूतियों के प्रति संवेदनशील रहिए, और जब भी आपको नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति हो, तो जान जाए कि उस क्षण आपको विकृति की अनुभूति हो रही है। नकारात्मक अनुभूति के इस क्षण में आप ऐसी वस्तु पर विचार कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। इस तरह आप इसी के सार तत्व को अपनी अनुभूतियों की ओर आकर्षित कर रहे हैं। सृजन आकर्षण की ही प्रक्रिया है। किसी चीज पर विचार करते समय वस्तुतः आप उस विषय को अपने विचारों की ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए, अब्राहम ने बताया है कि क्या विचारों के निरीक्षण से बेहतर है भावनाओं का अनुभव करना। ये पहले भी बताया गया था कि हम विचारों को नहीं हम नियंत्रण कर सकते, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। तो इतने विचारों को हम कैसे, हम तो उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि जीवन है, जीना है और भी काम है। तो यहाँ पर अब्राहम ने बताया है कि विचारों का निरीक्षण करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि 60,000 से भी ज्यादा थॉट आते हैं, हम किसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये एक उन्होंने आसान विधि बताई है कि विचारों के निरीक्षण से अच्छा है कि आप अपनी फीलिंग के ऊपर काम कीजिए, अपनी भावनाओं को देखिए। जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है, अच्छा लगना, तो हमें लगता है कोई मेटेरियलिस्टिक चीज मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। कई लोगों को लगता है घर, गाड़ी, बंगला, पैसे, जेवर, जो हमें मतलब बाहर से चीजों की उम्मीद होती है, वो मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। वो कुछ देर के लिए होता है, और आप देखिएगा कि वो आंतरिक खुशी फिर भी नहीं होती है। क्योंकि मैंने तो ये चेक किया है, मुझे लगता था कि मुझे लाखों रुपए एक दिन में मिलेंगे तो अच्छा होगा, और वो एक दिन में लाख भी आ गए, लेकिन वो अंदर की जो सेटिस्फेक्शन थी वो नहीं हुई। तब उस दिन मैंने पूछा था यूनिवर्स से कि मैं तो सोचती थी कि अगर मैं एक दिन में 1 लाख कमा लूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आ गए, पर मुझे वो अच्छा लगना मेरे अंदर से अभी भी नहीं आया। तो ऐसा क्या है जो मुझे अच्छा लगे। तब मैं जब क्लासेस लेती थी, और एक दिन दीपाली जी ने मेरी इतनी तारीफ की, और करते करते उनकी आंखों से आंसू आ गए, और उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, उस दिन वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। तब उस दिन मेरे को समझ में आया कि जो हम सोचते हैं कि बाहर से कुछ मिलेगा तो अच्छा लगेगा, तो वो सत्य नहीं है। उस दिन मैंने खुद अनुभव किया कि जब लाखों रुपए एक दिन में आ गए तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ था। बस हाँ, ठीक है, ये मेरी अचीवमेंट थी, मैंने सोचा था, हो गया, लेकिन अच्छा नहीं लगा था। मेरे अंदर से वो चीज फील नहीं आई, अंदर से कुछ नहीं हुआ कि बहुत खुशी हो रही है। हाँ ठीक है, बाहर से नॉर्मल सी बात है कि भाई जब हमारी तरक्की होती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो अंदर की सेटिस्फेक्शन, अंदर की जो मेरी सेटिस्फेक्शन थी, वो नहीं हुई थी। तो जब दीपाली जी ने एक दिन अपने, उनका गला रूंध गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और वो इतनी ब्लेसिंग दे रही थी, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनकी ब्लेसिंग, उनकी बातों सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा। उस दिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन अच्छा वही फील कराती हैं। तो यहाँ पर सेम वही चीज बताई है कि जब आपको लगता है कि भौतिक चीजें मिलेंगी तो ही आप अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन नॉन फिजिकल चीजें, यानी किसी की ब्लेसिंग, किसी का प्यार, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारे दिल में उतर जाता है, और वही हमें अच्छा फील कराता है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि मुझे यहाँ काम करना है। मेरी अंतरात्मा, क्योंकि हम सबके अंदर एक अंतरात्मा है, हमारी इनर बीइंग है, अगर वो खुश होगा तो आप बाहर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिले। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर भागते हैं, उसको खुश नहीं करते हैं। तो मुझे ये चीजें पता थी, उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, मेरे लिए एक पोर्टल खुला, अनफोल्डिंग हुई कि अच्छा लगना मतलब तुम्हें, इसका मतलब ये ब्लेसिंग और ये दुआएं, ये प्यार मिलता है, इससे अच्छा लगता है, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे वो मिले। तो फिर मैं इस जर्नी को मैंने और आगे किया।
तो आज सारा सब कुछ आप देख रहे हैं कि बिना मेरी वीडियो में किसी में बोले कि सब्सक्राइब कर दीजिए, ये कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मैं कभी नहीं कहती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कैसे वीडियोस वायरल हो रही हैं, कितना लोग पसंद कर रहे हैं, कितनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो वो मैंने क्या किया, अपने अस्तित्व को, अपने इनर बीइंग को खुश किया। तो इसी तरह से आप लोग सभी चेक कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। जब अंदर से सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, बाहर की परिस्थितियां अपने आप हो जाएंगी। किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अंदर खुश करने से बाहर पैसे आएंगे। देख लीजिए, आपकी आंखों के आगे है, मेरा तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ। जो लोग ग्रुप में हैं वो सब कुछ जान रहे हैं, मेरा बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि मेरे अंदर यही खूबी है कि मुझे लिपापोती या बनावटी चीजें पसंद नहीं है। जो है जैसे है, अगर एक्सेप्ट है तो रहिए, नहीं तो जाइए। क्योंकि मैं ना, मुझे पता है, क्योंकि जबरदस्ती मुझे करनी नहीं है। और जिसके मतलब की चीजें होंगी तो वो खुद बैठेगा, और जो रियलिटी में जीता होगा वो को रिलेट करेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो उनको को रिलेट नहीं होता है, तो वो उनकी चॉइस है, मैं किसी को बांध नहीं सकती। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसीलिए अपनी फीलिंग का ध्यान दीजिए, अपने अंदर बैठे उस अस्तित्व से जुड़िए, सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव सबसे, मैंने ये किया है, तभी मैं कहती हूँ कि जो लोग सेल्फ लव करते हैं उन्हें पता चलता है कि आपके अंदर वाला किस चीज का भूखा है। वही आपको आपका लाइफ पर्पस बताएगा। क्योंकि जैसे ही आप उसको खुश कर देते हैं तो वही आपका लाइफ पर्पस है कि आप उस किस तरीके से उसको खुश करेंगे। तो वो तरीका जब मुझे पता चला, तो देखिए आज आपके सामने है कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो यही चीज अब मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जब आप इस तरह करेंगे, अपने इनर बीइंग से कनेक्टेड होंगे, अपने अस्तित्व को, अपनी अंतरात्मा को खुश करेंगे, तो बाहर जो कुछ चाह रहे हैं वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर यही अब्राहम ने भी बताया है कि यहाँ पर जब हम मनुष्य जन्म में आए हैं, उससे पहले हमारा जो आंतरिक अस्तित्व है ये हजारों सालों से है। ये जो शरीर है हमारा, ये बदलता रहता है, लेकिन हमारी आत्मा हजारों सालों से है। और कहीं ना कहीं उन हजारों सालों में जो भी आज लोग बैठे हैं इस क्लास में, और जो भी इसको यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, वो और मैं, कहीं ना कहीं हम पहले से ही कनेक्टेड थे। आज बॉडी अलग हो गई है तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा नाता पिछले जन्म से ही है। और कुछ ऐसा है कि इन क्लास का माध्यम बन गया, बहाना बन गया, लेकिन हमें मिलना था। कई लोग कहते हैं कि हम आपसे मिले, या मैं भी कहती हूँ कि मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, इतनी फैमिली बढ़ती जा रही है, इतनी ब्लेसिंग मिल रही है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पहले से ही कनेक्टेड हैं, पर वो हम भूल गए, हमें पता नहीं है। हम हजारों सालों से, हमारी आत्मा जो हमारा अंदर का अस्तित्व है वो हजारों सालों से है। पता नहीं हमने कितने जन्म लिए हैं, लेकिन क्या पता मेरा संबंध आप लोगों के साथ तब से हो, और अब ये बहाना यूट्यूब का बन गया, बहाना ये जूम मीटिंग का बन गया कि हम फिर से कनेक्ट हो गए। तो यही चीजें होती हैं। कई चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी को जिएंगे, आप इसकी गहराई में जाएंगे, तो ये अनुभव की बातें हैं, बोलने की बातें नहीं है। क्योंकि शब्दों में मैं इनको बयान नहीं कर सकती, और आपको भी समझ नहीं आएगा। जब आप इसको फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे यही अब्राहम ने बताया है कि ये जो होती हैं ये फीलिंग होती हैं, और फीलिंग को देखा नहीं जा सकता। अब मेरे अंदर क्या फीलिंग है, जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतनी ब्लेसिंग, इतनी दुआएं देते हैं, तो वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती, और आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। तो आपकी फीलिंग मुझ तक पहुंचती है और मेरी फीलिंग आप तक पहुंचती है। तो यही है वो फीलिंग का खेल। तो इसीलिए अब हमें दिखने वाली चीजों पे फोकस करते हैं, वो ठीक है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन काम वहां भी करने की जरूरत है। तो इसीलिए आप जब भी कोई विचार सोचते हैं या फील करते हैं, कई बार आप देखिएगा कि किसी चीज को बारे में आप सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं, फील करते वक्त आपको अच्छा नहीं लग रहा, चाहे वो आपकी कोई वस्तु हो, कोई रिश्ता हो, अच्छा फील नहीं हो रहा, तो वो आपको अंदर वाला जो आपका अस्तित्व है वो बता रहा है कि इसको छोड़ दो, ये चीज अच्छी नहीं है। लेकिन कई बार हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी हम उस काम को करते हैं या वैसे रिश्ते को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम बाहर देख रहे होते हैं कि बाहर तो बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, सब कुछ, सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन अंतरात्मा से आवाज आती है कि ये चीज गलत है। अच्छा फील नहीं होना मतलब ही है कि आपकी आत्मा वहां कनेक्टेड नहीं है। तो जिस चीज में आपकी आत्मा कनेक्टेड नहीं है, उस चीज को वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि वो पहले ही आगाह कर रही है कि इसको छोड़ दो। क्योंकि आज बॉडी के, आपका दिमाग अभी है, लेकिन वो आत्मा हजारों सालों से, उसको हजारों सालों का अनुभव है, इसीलिए उसको पिछला भी सब कुछ याद है, आपको वो गाइड करती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिमाग का यूज करते हैं, और दिमाग हमेशा स्वार्थ और लालच की चीज पहले लेके आता है। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी डिसीजन लेना होगा, आप किसी को, मान लीजिए किसी की मदद करनी है, तो आप सोचेंगे मैं उसकी हेल्प कर दूं, तो आपका दिल बोलेगा कि कर दो। कि हमारा दिल बोलता है, क्योंकि हमारा दिल सबका एक जैसा है ना, परमात्मा का अंश है हमारे अंदर, तो वो सबका एक जैसा है, वो बोलेगा कि हेल्प करो। क्योंकि क्या पता तुम्हें भी कभी हेल्प की जरूरत हो तो सामने वाला कोई कर दे, अगर कोई नहीं करे तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। लेकिन जब दिमाग से यही क्वेश्चन पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, संसार में इतने लोग हैं, कोई भी कर देगा, क्यों तुम अपना टाइम लगा रहे हो, क्यों पैसा लगा रहे हो। तो दिमाग हमेशा स्वार्थ की बातें बताता है और दिल हमेशा सच्चाई बताता है। तो मेरी तो पहले से आदत रही है, बचपन से ही, कि मैं अपने दिल से डिसीजन लेती हूँ। शुरू में मुझे लगता था कि मैं कमजोर हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि मैं सही हूँ।
कई घर में लोग भी बोलते थे कि तुम्हारे डिसीजन गलत होते हैं, ये तुम कर रही हो ये गलत है, दुनिया ऐसी अच्छी नहीं है, समाज ऐसा नहीं है। पर मुझे समझ में बस एक बात थी कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरे आगे आएगा। ये बात कहीं ना कहीं हमें बचपन में सुनने को मिली थी कि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वही तो है, जो हम दे रहे हैं वो आएगा। तो मुझे ये बचपन से सिखाया गया था, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बातें थी कि जो मैं दूंगी वही घूम के आएगा। तो सामने वाला क्या कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा तो मैंने अच्छा दिया ना, ऊपर कोई बैठा है। इतना तो मुझे पता था कि कोई एक सुप्रीम पावर है, वो सुन रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। तो उसकी नजरों में, मेरे बचपन से मेरी मम्मी ने ये कहा था कि नीचे की अदालत में गलत हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में कभी गलत नहीं होना है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मेरी जहन में बैठी रहती हैं। मैं कोई भी डिसीजन लेती हूँ तो मैं इन्हीं चीजों के बेस पे लेती हूँ। और बीच में कभी लेफ्ट राइट हुआ भी, कई बार लगता भी था कि मैं गलत हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा, जैसे चीजें काम करती गई, तो अब मुझे समझ में आता है कि दिल के लिए हुए डिसीजन कभी भी गलत नहीं होते। शायद आपका टाइम लग सकता है, रिजल्ट देर से आएगा, लेकिन जब इतना अच्छा आएगा कि आपको प्राउड फील होगा कि मैंने दिल से काम लिया। तो दिमाग हमें सिर्फ इसलिए मिला है कि आप अच्छे और बुरे में डिफ्रेंशिएट कर सके कि क्या ये चीज अच्छी है या क्या चीज बुरी है। लेकिन हम उस दिमाग का ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां दिल की जरूरत होती है। तो हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो उस चीज को समझिए। और आपको अपनी फीलिंग पे ध्यान देना है कि अगर आपको कुछ बुरा महसूस हो रहा है तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए। आपका अंदर की जो अस्तित्व है, इनर बीइंग है, वो नहीं चाहता है कि आप यहाँ फंसे, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए बाहर कुछ ज्यादा चमक धमक दिख रही है उसमें मत फंसिएगा, क्योंकि दिमाग आपको वही दिखाएगा। लेकिन दिल की बात सुनेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। तो आपको हमेशा अपनी भावनाओं पे काम करना है। अच्छा फील होता है उस काम को कीजिए, और फिर देखिए आपको और अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। लेकिन जिस चीज में आपको बुरा फील होता है तो उस चीज को मत कीजिए, ना ही उसको बोलिए। ऐसे भी देखिए, आप खुद देखिए, अगर अपनी किसी नेगेटिव बात को बताते वक्त हमें बुरा फील होता है लेकिन फिर भी हम बता रहे होते हैं, तो अब आज से ये बंद कर देना कि जो चीज मेरे लिए मेरी फीलिंग में अच्छी नहीं है वो आपको नहीं बोलनी है। क्योंकि आप ये समझ जाइए, जहां आपने फीलिंग डाली वो आपकी लाइफ में क्रिएट दोबारा से वो जीवित होके आगे आ जाएगी और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपको जब से ये पता चले कि अभी मेरी फीलिंग नेगेटिव है, आप उसी क्षण अवेयर हो जाइए और तुरंत उस फीलिंग को चेंज करने की कोशिश कीजिए। और वो एकदम से नहीं होगा, प्रैक्टिस लगेगी, धीरे धीरे हो जाएगा। तो लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे बस यही है, यही वो आकर्षण का नियम है कि जिस चीज पे आप विचार करते हैं, उस विचार में जैसे ही आप फीलिंग डाल देते हैं वो जीवित हो जाता है और आपके जीवन में वो आकर्षित हो जाता है। तो इसीलिए विचारों का तो हम इतने सारे आते हैं नहीं फोकस कर सकते, तो फीलिंग पे तो फोकस कर ही सकते हैं। और वो धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारा दिन अपने आप को चेक करेंगे, तो आपको वो सारी चीजें आपकी समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पे बस यही है कि थोड़ा ध्यान अपने ऊपर दीजिए। एक बार बाहर वालों से, क्योंकि आप कई आपने वीडियोस भी देखी होगी, जो सफल लोग हैं वो यही कहते हैं कि 6 महीने के लिए या साल भर के लिए दुनिया से दरवाजा बंद कर लो। ऐसा करो कि दुनिया वाले सोचे कि आप दुनिया में ही नहीं हो। और जब आप इस तरह से करते हैं और अपने में ही एक एक महीना, 6 महीने, साल, जितना आपके पास टाइम है दुनिया से कट लीजिए। एक बार सबसे कट ऑफ करके अपने आप पे काम कीजिए। एक अपने आप को चार दीवारी में बंद कर लीजिए। और जब आप उस साल के अंदर बाहर निकलेंगे तो आप एक अलग ही पर्सनैलिटी के व्यक्ति बन के निकलेंगे कि जो लोग फिर क्या आपको बोलेंगे और क्या देखेंगे, आपका जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन आज जितना आप बाहर भागेंगे उस दलदल में फंसते जाएंगे, क्योंकि बाहर सब अपना अपना ज्ञान, अपना अपना अनुभव देंगे। कोई सीधी राह बताएगा, कोई गलत बताएगा, और आप उलझ जाएंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने भी ऐसा ही किया था। तो जब से लॉकडाउन हुआ था उससे पहले से ही मैंने अपने आप को कट ऑफ कर रखा है। मैं किसी से ज्यादा बोलती नहीं हूँ, ना ही फोन कॉल पे ज्यादा बातें करती हूँ। मेरे पास ना तो किसी के नंबर होते हैं, ना ही मैं किसी से ज्यादा गॉसिप करती हूँ। सिर्फ अपनी किताबें और अपने कोर्सेज, वहीं पे फोकस किया था। तो नतीजा देख लीजिए आज क्या है। और अभी ये तो शुरुआत है। तो आगे और भी जो जो चीजें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज कीजिए जिनको भी कुछ पूछना है। अभी चैट में डाला था ना किसी ने, क्या क्वेश्चन पूछना था? प्रिया जी, आपने डाला था ना, क्या पूछना था आपको? हाँ, आपने, आप कैमरा ऑन कीजिए और माइक को अनम्यूट कीजिए। क्या जानना है आपको?
चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, शायद आपको नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप इस क्लास में अपना समय दिया, तो इसी तरह से आज जो भी लर्निंग ली है ये शायद आपके कोई नए दरवाजे खोल दे, तो इस लर्निंग को अपने जीवन में उतारिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप मिलते हैं 10 बजे वाली क्लासेस में। थैंक यू सो मच।